हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं बच्चों, आज आपके लिए जो आपके कोर्स चल रहा था ग्रेजुएशन का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और बच्चों उस टॉपिक का नाम आपके पास क्या है? काइनेटिक ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन। जो आपके पास जो बीएससी में जो बच्चे हैं, जो बीएससी फाइनल कर रहे हैं, आपके पास वो फिफ्थ सेम के बच्चे अभी जो पेपर देंगे, उसके लिए आपके पास इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जो आपके पेपर के अंदर आपके पास 6 से 8 नंबर का आता है हमेशा हर बार। वो आर्टिकल आपके पास आज करवाया जा रहा है। तो अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े और बात करते हैं। आपके पास ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से न केवल आपके पास ग्रेजुएशन, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करवाई जाती है, बल्कि उसके साथ साथ आपने पेपर के अंदर बच्चों कैसे लिख के आना है, सारा का सारा आपके पास यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आप बात करते हैं, आपके पास आज का जो टॉपिक आपके पास वो है काइनेटिक ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन, जिसका क्या नाम होता है आपके पास फॉर्मूला। आपके पास क्या है? फुरबर लैंडबर्ग फॉर्मूला। तो आपके पास ये निकालना है फॉर्मूला। तो इसके सबसे पहले हम क्या लें? सबसे पहले हम समझेंगे आपके पास कोई आप मैंने ले लिए यहाँ पे आपके पास स्क्वायर बॉक्स का। अब मैंने क्या ले लिया बच्चों? ऑब्जर्विंग मीडियम ले लिया। किस बॉक्स का? स्क्वायर बॉक्स का। अब यहां से क्या कर रहा हूं मैं? इंसिडेंट लाइट क्या कर रहा हूं? बट टकरा रही है आपके पास। इंसिडेंट लाइट जो टकरा रही है उसको आपके पास किस, आपके पास उसको मान लिया फ्लक्स ऑफ इंटेंसिटी। आपके पास इंसिडेंट आपके पास लाइट की वो आई ओमेगा से नोटेशन कर लिया। अब मैंने दो एंड ले लिए, एक एंड ले लिया जेड और एक एंड ले लिया जेड प्लस में डी जेड। अब दो एंड ले लिए तो आपके पास ये डिस्टेंस निकालोगे, आपके पास गैप, इसमें से ये वाला कैंसिल करो, जेड से जेड वाला कैंसिल, आपके पास क्या बच के आ गया बच्चों? डी जेड बच के आ गया। और यहां से जैसे ऑब्जर्विंग लाइट होगी आपके पास यहाँ ज्यादा होगी और आपके पास यहाँ आती आती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑब्जर्व हो रही है। अब बात करते हैं बच्चों, आपके पास इससे आगे क्या आता है? मतलब जो लाइट ऑब्जर्व हुई मतलब कमी आई, तो कमी आई इसके लिए हमने क्या लगा दिया? माइनस का साइन लगा दिया। तो आपके पास डी आई ओमेगा, आई ओमेगा क्या? आपके पास फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का क्या है बच्चों? फ्लक्स है आपके पास। ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली आपके पास जितनी आपके पास क्या है, जो आपके पास ये थिकनेस कितनी है, पहली बात थिकनेस के ऊपर जो डी जेड है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उससे आगे बच्चों आपके पास और किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके पास जो आपके पास फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट है उसके ऊपर, उसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 2 दे दिया। अब हमने क्या किया? कंबाइन किया इक्वेशन 1 और 2 को। क्या किया बच्चों? कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद आपके पास क्या मिला? ये तो आपके पास एज इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। अब ये टर्म है और ये टर्म मैंने साथ लिख दी। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इससे आगे बच्चों क्या होगा। ये इससे आगे आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं? कोई आपके पास प्रोपोर्शनल के साइन लगाते हैं। तो आपके पास अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपके पास हमने कोई लगा दिया प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, इज इक्वल टू अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा क्या है बच्चों? यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और बच्चों अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है ये वो आपके पास डिपेंड करता है किस पे? ऑब्जर्विंग मटेरियल का नेचर कैसा है। यहाँ पे जैसे आपके पास नेचर है, कौन सा नेचर आपके पास है? ये नेचर आपके पास स्क्वायर बॉक्स का नेचर है। तो आपके पास किस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है? तो आपके पास अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात कर लेते हैं आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। आपके पास क्या हो गया? फ्रॉम सेकंड ये वाली इक्वेशन आपके पास ये इसके नीचे आ गया इज इक्वल टू, और आपके पास ये वाली है आई ओमेगा, ये आपके पास है क्या आ गया? अल्फा ओमेगा और डी जेड। इक्वेशन आपके पास किसके अकॉर्डिंग आ गया? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग आ गया। अब हमने क्या करना है? इसको वेरिएबल सेपरेशन किया आपने, इससे आगे कुछ नहीं किया। जो ये टर्म है ना, ये टर्म आपके पास आई है, इसका क्या किया है? ओनली वेरिएबल सेपरेबल किया है। अब आपके इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे स्टेप क्या होगा? तो आपने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। किस साथ में? लिमिट लगानी है, 0 से लेके जेड तक आपने क्या लगानी है? लिमिट लगानी। दोनों साइड मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकाल दी, ये माइनस वाला साइन में इधर ले गया। आपके पास 0 से लेके जेड तक आपके पास ये 0 से लेके जेड तक आपके पास
सेम एज इट इज आपके पास डी आई ओमेगा और आई ओमेगा है। इसको फॉर्म को आपके पास कैसे लिख सकते हैं, इसको log ऑफ आई ओमेगा। अब आपके पास ये वर्ड संख्या है 0 से लेकर z तक होगी। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास क्या आ गया, ओनली z आ गया। अब लिमिट आपके पास एज इट इज है। उससे आगे प्रोसेस आपके पास क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट जैसे हमने पुट की, तो आपके पास अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट इज इक्वल टू ये साइड आपके पास राइट हैंड साइड एज इट इज है। अब आपके पास ये क्या हुआ, आपके पास ये होता है, आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो आपके पास log ऑफ a बाई b कहलाता है। तो उसी प्रकार आपके पास आई ओमेगा जेड बाई आई ओमेगा ये इसके आवर में आ गया। और ये वर्ड संख्या क्या है बच्चों, आपके पास ये वर्ड संख्या राइट हैंड साइड एज इट इज है। अब बच्चों इसके आगे आप क्या करना है, जैसे आपके पास log वाली संख्या मैं दूसरी साइड लेके जाता हूं तो आपके पास क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियल टर्म में हो जाती है। तो आपके पास आई ओमेगा जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा नोट और एक्सपोनेंशियल टर्म में आपके पास ये टर्म आ गई, बाकी आपके पास एज इट इज है। और ये वाली संख्या आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लाई के अंदर होगी। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 तक आ गई। अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे क्या होता है। तो दो इक्वेशन नंबर 3 है वो नोटेशन आपके पास किसको शो कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम आपके पास एक्सपोनेंशियली वे में आ रही है उसको शो कर रही है। तो आपके पास इक्वेशन है, आपके पास थर्ड का नेचर क्या है, कैसे सोल्व करिए, आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम का नेचर आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियली है। अब बात करते हैं सिमिलरली हमने क्या ले लिया, जैसे आपने इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस की थी अब हम वही प्रोसेस यहाँ पे करें, ओनली एक क्वांटिटी को ऐड करें। देखो यहाँ पे जैसे आपने क्या किया था, ये आपके पास डी आई ओमेगा इसके ऊपर डिपेंड किया था, ये वाला स्टेप एज इट इज है। अब उसके आगे आपने क्या किया था, आई ओमेगा जिसको हमने क्या माना था, फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट के अकॉर्डिंग माना था। ये आपके पास इक्वेशन 5 तक हो गया। अब ओनली आपके पास एक टर्म ऐड हुई है, वो आपके पास है डी ओमेगा। और आपके पास डी ओमेगा बच्चों आपके पास यहाँ पे कितनी विड्थ है, तो वो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब उसी प्रकार जैसे आपने क्या किया था यहाँ पे कंबाइन किया, तो उसी प्रकार 4, 5 और 6 इक्वेशन क्या किया हमने आपस में कंबाइन किया, तो आपके पास बच्चों क्या मिला, माइनस में डी आई ओमेगा अल्फा का निशान लगा दिया आपके पास। और ये संख्या को क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया, तीनों को 1, 2, 3 को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब उसी प्रकार आपके पास प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, आपके पास कोई कांस्टेंट, अब आपके पास इज इक्वल टू अल्फा, ये आपके पास कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आपके पास क्या आया, अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या करना है, उसी स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ तक जैसे ये आ गया था आपने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। तो आपने क्या करना है, उसको इस वाले क्वेश्चन क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग हम बोथ साइड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या मिला बच्चों, माइनस में डी आई, ये तो आपके पास पर्टिकुलर केस का है इसलिए हमने आई ओमेगा लगाया। यहाँ पे आई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आपके पास होल के अकॉर्डिंग आ रहा है, होल मतलब पूरे के अकॉर्डिंग आ रहा है। आपके पास ये वाली संख्या दोनों बाहर निकाल ली, इसका मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों का। और ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन संख्या 7 आ गई। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास द रिलेशन बिटवीन, जो आपके पास रिलेशन होती है किसके बीच में, इंटेंसिटी, जो आपके पास आई ओमेगा क्या है यहाँ पे इंटेंसिटी है, एंड आपके पास एनर्जी डेंसिटी जिसको बोलते हैं यू ओमेगा से नोटेशन है। ओमेगा आपके पास यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के अंदर है। अब आपके पास रिलेशन क्या होती है बच्चों, आपके पास आई ओमेगा होता है इज इक्वल टू वी इंटू में यू एम होता है। अब बात कर लेते हैं आपके पास जो आपके पास संख्या है v आपके पास क्या होता है, c बाई एन। c आपके पास वेलोसिटी और n आपके पास ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, और ये आपके पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब बात करते हैं, ये होता है v इक्वल टू सी बाई एन, काफी बार फार्मूला आया है, इसके जगह हमने ये वाली वैल्यू पुटअप कर दी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 8 नाम दे दिया। अब इससे आगे आपने क्या करना है, इक्वेशन जो 8 है उसके अंदर आई ओमेगा है, और ये वाली आपके पास संख्या कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 7 में पुट करनी है। तो यूजिंग 8 इन 7, जैसे आप ये वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास माइनस का डी आई एज इट इज,
तो आपके पास ये वर्ड संख्या है C/, ये वर्ड संख्या यहाँ पे पुट कर दी, बाकी जो संख्या है वो हमने क्या कर दी, एज इट इज लिख दी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 9 तो हो गया। अब बात करते हैं आपके पास इससे आगे क्या होता है बच्चों। आपके पास बात आई थी आइंस्टाइन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, आपके पास हमने पढ़ा था 3 चीजों के बारे में पढ़ा था। वहां पे यहाँ पे जो यूज हो रहा है तो आपके पास ओनली स्पॉन्टेनियस वाला यूज नहीं हो रहा, बाकी दो आपके पास प्रोसेस यूज हो रही है, उनके अकॉर्डिंग आपके पास सेम उसी प्रकार करना है। तो आपके पास क्यूमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आपके पास बात कर लेते हैं। ये एनर्जी लेवल E1 है, ये एनर्जी लेवल E2 है, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट है, ये नंबर ऑफ एटम इन द अपर स्टेट है। यहाँ पे जैसे आपके पास क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऑब्जर्वेशन मतलब पहले वाले कंडीशन क्या होगा, बिफोर आपके पास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बिफोर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होने के पहले आपके पास एटम के अंदर आपके पास कहां होगा, ग्राउंड लेवल में आपके पास एटम प्रेजेंट होगा। जैसे आपके पास आफ्टर ऑब्जर्वेशन हुआ तो आपके पास जो एटम है वो आपके पास हायर स्टेट में चला जाएगा। तो हायर स्टेट में जाने के बाद आपके पास इसको मैंने लिखना है, तो आपके पास ये मैं जो आपके पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट है उसका रिलेशन करके ये वाला स्टेप आपके पास करे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, वहां से आपके पास इस वाले वीडियो को चेक कर लेना। आइंस्टाइन कोफिशिएंट उसमें मैंने सारा खोल के बता रखा है। अब बात करते हैं देन द रेट ऑफ द स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन को जो रेट लिखते हैं हम आर, ऐसे स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का ए लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास दो चीजें आएंगे आपके पास स्टिमुलेटेड के अकॉर्डिंग, वहां से आपके पास नोटेशन याद आ जाएगी। अब आपके पास किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, जो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन है आपके पास वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर कितने हैं ग्राउंड लेवल के अंदर। और आपके पास यू ओमेगा आपके पास क्या आया था बच्चों, आपके पास यू ओमेगा आपके पास एनर्जी डेंसिटी आया था, तो ये आपके पास इसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके पास क्या होता है, फोटोन की लाइट होती है उसके ऊपर जिसको डिपेंड करता है। और उसके बाद आपके पास डीजेड मतलब उसकी थिकनेस कितनी है, तो आपके पास ये वाला है, ये वाला प्रोसेस। तीनों को उसी प्रकार मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद बच्चों प्रोसेस क्या आ गई, आर स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग 1 2 3 कंबाइंड आपके पास 1 2 3 और ये 4 वाली चारों इक्वेशन क्या कर दी, कंबाइंड कर दी। तो कंबाइंड करने के बाद आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो क्या लगाते हैं बच्चों, आपके पास कोई प्रोपोर्शनलिटी आपके पास कांस्टेंट लगाते हैं, उसका नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आपके पास B12 क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास पहले 1 लेवल में थी, फिर आपके पास अपर लेवल में गई है, तो 1 2 आएगा, बाकी जो संख्या है वो आपके पास एज इट इज है। ओनली यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और 2 पाई से क्या किया, डिवाइड किया, ओनली ये काम किया है। तो आपके पास ये काम क्यों किया, क्योंकि आपके पास मैं फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, ओमेगा की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, तो ये आपके पास इक्वेशन होगी 10 होगी। अब बच्चों इक्वेशन आपके पास 10 होने के बाद आपके पास क्या होगा, इससे अगला प्रोसेस वो देखिए। ये तो था आपके पास स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस थी। अब बात कर लेते हैं, यदि बात आ जाए आपके पास स्टिमुलेटेड इमिशन के अकॉर्डिंग बात आ जाए, तो आप क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब पहले आपके पास बिफोर कंडीशन क्या होती है और फिर आपके पास आफ्टर कंडीशन क्या होती है। पहले बात करते हैं आपके पास बिफोर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है। बिफोर मतलब उसी प्रकार आपके पास N1 क्या है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का एटम है, और E1 क्या है, आपके पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, E2 क्या है, अपर स्टेट की एनर्जी है, उसी प्रकार N2 क्या है, अपर लेवल के आपके पास एटम है। उसी प्रकार आपके पास HV क्या होता है, आपके पास इमिशन केस में E2 माइनस में E1 होता है, और आपके पास आफ्टर अब्जॉर्प्शन में आपके पास आपके पास बात आ जाती है इमिशन के प्रोसेस में क्या हो जाता है, ये आपके पास HV फोटोन की फॉर्म में निकल जाती है। तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपके पास सेम उसी प्रकार द रेट ऑफ क्या लिखना आपने, द रेट ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन का रेट क्या आपके पास किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। उसी प्रकार आपके पास N2 के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तो आपके पास N2 एटम यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, और आपके पास नीचे इस केस में आफ्टर होने के बाद आएगा।
N2 ये और बाकी बात करते हैं यू ओमेगा आपके पास क्या आया था बच्चों, ये एनर्जी डेंसिटी आया था, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपके पास फोटोन के ऊपर डिपेंड करता है, उसी प्रकार डीजेड जो आपके पास ये क्वांटिटी आई थी यहाँ पे सेम उसी प्रकार, ओनली चेंज हो रहा है, यहाँ पे N1 था, यहाँ पे क्या है ओनली N2 है। उसी प्रकार मैंने क्या किया, इसको कंबाइन किया, जैसे ये किया था उसी प्रकार मैंने क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद उसके प्रोसेस क्या की बच्चों, सेम उसी प्रकार आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगाया, इसमें आपके पास है B12, उसी प्रकार इसमें है आपके पास 21, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है इमिशन और यहाँ पे क्या है अब्जॉर्प्शन आपके पास। उसी प्रकार आपके पास h/2 जिसको हम लिखते हैं h कट से, ये आपके पास 2πv जिसको नाम होता है ओमेगा, ओमेगा वैल्यू यहाँ पे पुट की आपके पास, तो ये वाला dz के अकॉर्डिंग अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई बच्चों, 11 इक्वेशन तक आ गई। अब उसके बाद हम करते हैं आपके पास इज दैट डिक्रीज द इंटेंसिटी, यदि आपके पास क्या है इसके अंदर से इंटेंसिटी जा रही है तो आपके पास इस पॉइंट पे क्या हो रही है डिक्रीज, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। तो आपके पास इससे आगे देखे प्रोसेस, तो आपके पास क्या करना है माइनस में डी आई, माइनस क्यों लिया है क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हो यहाँ पे डिक्रीजिंग वाली, तो आपके पास माइनस लिया है। तो आपके पास आर, आपके पास रेट ऑफ द स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन में से रेट ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन वाली टर्म क्या करनी है घटानी है, तो आपने तो क्या काम करना है, आपने ये वाली टर्म घटानी है, तो आपने क्या करना है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन वाली टर्म को यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपके पास ये वाली टर्म लिखना है, उसी के अंदर आपके पास इसके जगह आप पुट कर लेना, ये आपके पास ये कौन सी क्वांटिटी होगी आपके पास एच कट हो गई, और ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी हो गई ओमेगा हो गई। उसी प्रकार आपके पास दोनों क्वांटिटी के अंदर से मैंने क्या ले लिया एच कट यू डब्ल्यू और आपके पास ओमेगा और आपके पास डीजेड, उसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास टर्म बच गई B12 N1 माइनस में B21 N2 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में ओनली मैंने क्या किया है B12 N1 को अब मैंने क्या किया इसको कॉमन ले लिया, मतलब बाहर लिख लिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस में ये आपके पास इसमें नहीं है तो ये आपके पास क्या जाएगा इसके अपोन में जाएगा, तो आपके पास इसमें अपोन में ये वाला टर्म यहाँ पे क्या है एज इट इज है। अब बात करते हैं ये इक्वेशन आपके पास हो गई 12 इक्वेशन हो गए। अब बात करते हैं कंपेयर इक्वेशन 9 एंड 12। जब आप 12 इक्वेशन और 9 इक्वेशन को तो आप कंपेयर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों बराबर है, तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी ऑब्वियसली बराबर हो जाएगी। तो आपके पास ये वाली संख्या का आपके पास बराबर होने के बाद आपके पास जो क्वांटिटी आपके पास बच के आएगी दोनों, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये बच के आएगी और राइट हैंड साइड आपके पास ये वाली क्वांटिटी बच के आएगी। उससे आगे आपने क्या करना है, उससे आगे स्टेप बात आती है डीजनरेसी की, तो आपके पास बात आती है तो डीजनरेसी की, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास अब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट है आइंस्टाइन वाला उसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होती है वो देखें। G1B21 इज इक्वल टू G2B21, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 14 नाम दे दिया। यहाँ पे जो आपके पास G1 और G2 है वो आपके पास क्या है डीजनरेसी ऑफ द G1 है लोअर लेवल का और G2 आपके पास है अपर लेवल का। यहां तक आपके पास 14 इक्वेशन तक हमारा काम हो गया। अब बात करनी है आपने जो 14 इक्वेशन है उसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, आपके पास B21 और आपके पास इसके ओवर में क्या आ गया B2 और ये आपके पास ये इस साइड चला गया, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। तो यहां तक आपके पास इक्वेशन आ गई 15 आ गई। तो बच्चों आपके पास इससे आगे हम चलते हैं। यहां से यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो आपके पास क्या कर दूं, ये वाले अदर फॉर्म में ये आपके पास नीचे है और ये आपके पास मल्टीप्लाई में हो गया, तो आपके पास क्या आ गया इक्वेशन 16 तक हो गया। अब बात आती है आपने निकाला था, मैंने समझाया था आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का डेरिवेशन, वो आपके पास मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो करना फिर उसके बाद आप ये करना, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। अब उसके अकॉर्डिंग आपके पास A21 और आपके पास B21 के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होती थी h कट ओमेगा के क्यूब बाई पाई स्क्वायर c क्यूब होती थी। और आपके पास बात आई यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहिए यहाँ से तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी पाई का स्क्वायर c की क्यूब बाई h कट ओमेगा क्यूब और A21 जो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको नाम दे दिया इक्वेशन आपके पास कितनी आ गई 17 आ गई।
अब इससे आगे आपके पास क्या करना है, इक्वेशन 17 को कहां पे पुट करना है, 16 के अंदर पुट करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास B21 की वैल्यू यहाँ पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास B12 यार, और आपके पास ये वाली कंडीशन यहाँ पे और ये वाली इक्वेशन आपके पास सेम एज इट इज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये वाले फॉर्म में आ जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन होगी 18। तो 18 इक्वेशन से आगे आप क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन आपके पास 15 एंड 18, तो आपके पास 15 और 18 इक्वेशन है, उसका यूज करना है आपने इक्वेशन 13 के अंदर। तो इक्वेशन 13 के अंदर जैसे ही आप यूज करें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एज इट इज, और बात आती है आपके पास यहाँ पे आपके पास 16, आपके पास 15 और 18 में आपके पास B12 है। तो जहां पे आपको B12 दिख रहा है वहां पे तो ये वाली वैल्यू पुट करोगे, और जहां पे आपके पास B21 बाई B12 दिखे वहां पे आपने G1 बाई G2 करना है। तो उसके बाद आपके पास क्वांटिटी क्या ऑब्टेन होगी रिजल्ट में, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास ये आगे इज इक्वल टू NG2 पाई का स्क्वायर C स्क्वायर A21 N1 आवर में G1 ओमेगा का स्क्वायर इनटू में आपके पास 1 माइनस G1 बाई G2 N2 बाई N1। ये क्वांटिटी आपके पास रिजल्ट कौन सा आया, जो आपके पास था काइनेटिक ऑफ ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन। ये आपके पास बच्चों पेपर के अंदर है 6 से 8 नंबर का काम आता है। जो अभी बच्चे हैं PSC फाइनल ईयर में जो अभी एग्जाम देंगे, चाहे आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, सभी का आपके पास सिलेबस है ये, उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 नंबर का काम आता है हमेशा हर बार। तो आपके पास यहाँ से आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं आपके पास हर स्टेप मैंने बताए हैं वो आप सुन लेना और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लेवल के साथ साथ आपको बच्चों ये बताया जाता है आपने पेपर के अंदर बच्चों क्या लिखना है, उससे हम अपने जो पेपर के अंदर हायर मार्क्स बढ़ा सके। तो आपके पास यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाती है आपको। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों साथ में ज्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।